प्रमेय कौन सी है भाई? 6.6। इसी प्रमेय को हम लोग को क्या करना है आज सीखना है। तो ये प्रमेय है हम लोग की, प्रमेय नंबर 6.6। चलिए देखते हैं। लिखा है ये दो त्रिभुज समरूप हो तो सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको हम बता दें, जो प्रमेय आप सीखने जा रहे हैं वह उस प्रमेय में 4 प्रमेय समाहित है। और वो 4 कौन कौन है? जैसे लिखा गया है, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं उनके संगत भुजाओं के का अनुपात का वर्ग उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर है। वैसे क्षेत्रफलों के अनुपात जो होते हैं उनके माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होंगे, उनके शीर्ष लंब के अनुपात के वर्ग के बराबर होंगे, उनके परिमाप के अनुपात के वर्ग के बराबर होंगे। 4 प्रमेय एक ही में समाहित है। तो अगर आप एक सही से देख लेंगे तो बाकी सभी आप सीख जाएंगे। तो चलिए देखिए, गिवन पॉइंट में है लिखा गया ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PQR के। यहाँ लिखा गया है अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर और एंगल C एंगल R के बराबर। ये और साथ ही साथ इनके भुजाओं का अनुपात AB/PQ, BC/QR और AC/PR भी आपस में बराबर रहेगा। ये समरूप होने के बाद की कंडीशंस है। आप समझ गए? सिद्ध क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB/PQ स्क्वायर इक्वल टू BC/QR स्क्वायर इक्वल टू AC/PR स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन किया गया रचना है। AM लंब है BC पर और PN लंब है QR पर। बिना लंब खींचे हुए हम लोग त्रिभुजों का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ा? ये आपका लंब खींचना पड़ा। AM और PN दोनों अलग अलग। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहला काम है खुद जो सिद्ध करना है, इसने बता दिया कि क्या करना है। ये खुद बताया। ध्यान दीजिए इधर क्या बताया? कहा कि पहले दोनों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ये खुद बताया है कि पहले दोनों त्रिभुजों का क्या निकालिए? क्षेत्रफल। तो हमने क्या किया है? देखिए, प्रूफ वाली की पहली लाइन में लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इनटू h मतलब ऊंचाई, आधार की ऊंचाई। तो आधार हमारा क्या है? देखिए BC आधार है और ऊंचाई मतलब वही जो लंब है 1/2। इसमें देखिए, इसमें QR आधार है और लंब क्या है? PL। यहाँ लिखा गया 1/2 से कट जाएगा, बाकी दोनों जो बचा है उसको इसे लिख दिया गया। अब हमारा वह एक इक्वेशन बनकर तैयार हुआ, मतलब जो ये बना ये पहला इक्वेशन हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हमने क्या किया है? यहाँ समझा कि BC/QR, अगर यहाँ भी BC/QR आ जाता तो हम तुरंत पूरा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो जाएगा। तो सोचा क्या किया आगे? आप सोचेंगे क्या? जो ट्रायंगल BABM है छोटा वाला, देखिए इधर ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, इस छोटे वाले को समरूप सिद्ध कर देते हैं। समरूप में क्या होगा? ये दोनों एंगल इक्वल है, ये आपका 90 अंश है, ये 90 अंश है, दोनों तुरंत आपके क्या हो जाएंगे? समरूप। जो देखिए यहाँ पे लिखा गया B को Q के बराबर किया गया, यहाँ वाला जो लंब है वो यह वाला लंब मतलब 90 अंश है, ये रचना से दिया गया है। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप होने पर AB/PQ हो जाएगा, AB/PQ हो जाएगा। AM अपॉन आपका PN हो जाएगा और BM/QN हो जाएगा। यहाँ पर हमको चाहिए क्या? हमको यही दोनों चाहिए, क्योंकि AM/PN जो है वह किसी भुजा के बराबर होना चाहिए। अब इस भुजा के स्थान पर मतलब AB/PQ, जहाँ AB/PQ है वहाँ BC/QR लिख सकते हैं। कैसे दिया है?
BC अपॉन QR, मतलब AB अपॉन PQ के स्थान पर BC अपॉन QR एक गिवन पॉइंट में है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया BC अपॉन QR से। जब ये पॉइंट हो गया या लिख भी दिया गया AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, जहां पर AB अपॉन PQ है वहां हमने क्या लिखा BC अपॉन QR लिया। इक्वेशन नंबर सेकंड बना लीजिए, आपका काम मेन हो गया। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे क्या, जहां AM अपॉन PN है वहां पर BC अपॉन QR लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखिए लिखा गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में AM अपॉन PN के स्थान पर BQ अपॉन QR रखने पर, तो आप देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, ये बाएं तरफ जो लिखा गया है इसको तो इक्वल है, यहाँ पे लिखा गया है इक्वल है, इसके बराबर में क्या था BC अपॉन QR, BC अपॉन QR लिखा गया। यहाँ AM अपॉन PN के स्थान पर BQ अपॉन QR उसको लिख दिया गया, BC में BC से गुणा किया गया, QR में QR से गुणा कर दिए, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था, एक पॉइंट सिद्ध हो गया। अब BC अपॉन QR, अभी यहाँ देखिए BC अपॉन QR के स्थान पर हम AB अपॉन PQ लिख देंगे तो AB का स्क्वायर सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह से आपका यहाँ पे जो गिवन पॉइंट है AB अपॉन PQ के स्थान पर हम AC अपॉन QR लिख सकते हैं, BC के स्थान पर AB अपॉन PQ लिख सकते हैं। मतलब आप देखेंगे लिख देंगे इसी प्रकार से आप ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जो आपका BC अपॉन QR था वह AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR सभी के इक्वल हो जाएगा अपॉन में स्क्वायर करने पर, क्योंकि आपस में सभी भुजाएं क्या है इक्वल है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। और आपको मैंने क्या बोला, एक पॉइंट और आपको समझा दो, अगर कहीं BC अपॉन QR के स्थान पर समीकरण नंबर 1 में अगर BC अपॉन QR के स्थान पर हम यहाँ पर AM अपॉन PN, मतलब इसके स्थान पर AM अपॉन PN लिख देते, जो ये लंब है जो शीर्ष लंब है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब आप समझिए यही एक पॉइंट केवल आप क्या करते, एक पॉइंट केवल आप अलग कर देते, जहां BC अपॉन QR है वहां पर भी क्या लिख देते आप वही AM अपॉन PM। तो होता क्या, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब अगर दो त्रिभुज समरूप हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके शीर्ष लंब के अनुपात के वर्ग के बराबर जाता है, यही सिद्ध हो जाता है। आपको अलग से कुछ नहीं करना है। फिलहाल माध्यिकाओं के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा, वो माध्यिकाओं का तभी अनुपात बराबर होगा, अनुपात का वर्ग बराबर होगा। अगर यहाँ कहा जाए कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके परिमाप के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इस 4 क्वेश्चन एक साथ सिद्ध होते हैं। क्वेश्चन नहीं तो प्रमेय आएगा, प्रमेय नहीं तो क्वेश्चन। ये फेवरेट है, बोर्ड का भी फेवरेट है। मुझे लगता है आपने समझा है। आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें और इसको लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।